इंडिया जो है उसने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो अपनी एयरफोर्स में बेसिकली क्या चाइना फोबिया हो गया इंडिया में। जैसे हमने अपने बड़े पाँव फैला लिए डिफेंस में और सिक्योरिटाइजेशन की तरफ चले गए। इंडिया भी क्या उसी रविश पे चल पड़ा है? क्या मामलात खराब हो गए हैं? इतना पैसा डिफेंस पे लगाएँगे तो अभी तो बहुत सारी इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं बहुत सारी चीज़ों में इंडिया के, ठीक है? लेकिन अगर पैसा ज़्यादा डिफेंस पे लगा तो इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कहती है कि पैसा तो अवाम पे लगना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें एलसीएच की, इंडिया has entered a club of 8 to 10 countries in the world which can manufacture their own LCH. ये LCH हमने बनाया है, राइट? अगर आप इसके स्पेक्स की बात करें, करीब 52 फीट 52 फीट इसकी लेंथ है, 15 से 16 फीट इसकी हाइट है, स्टेट ऑफ आर्ट है, कंपोजिट अलॉयज का बना है, कॉकपिट जो है गिलास का है, व्हिच इज अगेन फॉर ग्रेट विजिबिलिटी, दिन रात कहीं भी फ्लाई कर सकता है। 99 से ही, जब से कारगिल वॉर हुई उसके बाद से ही जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसकी मांग समय समय पर उठने लगी। उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा उठने लगी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के लिए भारतीय सेना के पास या भारतीय एयरफोर्स के पास में कोई भी अटैकिंग हेलीकॉप्टर नहीं था। उसके बाद से हमने देखना चालू किया कि 99 से लेकर अभी आ गया है 2022। इधर बीच में जब अटल जी की सरकार थी 99 से 2004 तक, अच्छा खासा काम हुआ, उस पर काफ़ी रिसर्च हुई, कैसे करना है, क्या हम पुराने वाले को जो है मॉडर्नाइज करें या पूरा नया बनाएं स्क्रैच से, क्या करें, उस पर पूरा रिसर्च चलती रही। फिर 4 से 14 के बीच में आ जाती है कांग्रेस की सरकार, उसमें ये काम काफ़ी डिले हुआ। 2010 में बीच में याद आता है सरकार को दोबारा से कि अरे हाँ, हमको तो ये ऐसा भी कुछ करना था। फिर से 2010 में भी थोड़ा मोड़ा, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से, उतनी मजबूती के साथ में काम चालू नहीं हुआ। तो आप देखो 99 में ज़रूरत थी और 2022 आते आते वो चीज़ सकार पर ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है। 21 है वो, 4 से 5 साल में दैट स्क्वाड्रन इज बीइंग कंप्लीटली डिसबैंडेड। अभी उसको फेजेस में डिसबैंड कर रहे हैं, राइट? वो अपग्रेडेड है बाइसन। तो ये एक बात ठीक है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। ये ओपन मीडिया में खबर है, सबको पता है। अब मैं आपके पास आऊँ, देखिए, आप WDMMA जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग नंबर 3 की है। इट इज मच हायर देन चाइनीज एयरफोर्स। ये तो आपको पता ही होगा, आप खबर हर चीज की रखते, नहीं तो मैंने आपको बता दिया होगा किसी शो में। अब WDMMA को मैं कंट्रोल नहीं करता, सो मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। आज आर्मी में इंडक्ट हुआ लाइट हेलीकॉप्टर, पूरा इंडिजिनसली बिल्ट हेलीकॉप्टर, और इस हेलीकॉप्टर के आने के बाद हमारे पास अटैक कैपेबिलिटी, पहले से ही अपाचे था, अपाचे हमारा नहीं है, अमेरिकन है, ये हमारा अपना बना हुआ है। बहुत वर्ल्ड के बहुत कम कंट्रीज है जो कि अटैक हेलीकॉप्टर बना सकते हैं और जिनके पास अटैक हेलीकॉप्टर है। अटैक हेलीकॉप्टर आर्मी को भी दिया जाएगा, एयरफोर्स के पास भी आ रहा है। इस अटैक हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है और आज डिफेंस मिनिस्टर ने खुद इसे हमारी फोर्सेस में इंडक्ट किया है। देखिए, ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, है क्या, किस काम आता है, और ये वाला हमारा वाला जो है प्रचंड, इसमें ऐसी क्या चीजें विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दिस इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल, ऐसा कोई है नहीं है। तो अब थोड़ा थोड़ा इसके डिटेल्स में जाएंगे एंड ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट वी डोंट गेट टू मेनी मच इनटू टेक्निकलिटीज। पहली बात है, देखिए, दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्रियां ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है, ठीक है? तो बूस्ट की जरूरत नहीं है, बूस्ट की जरूरत नहीं, यहाँ जरूरत है हमें अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। हमारे दुश्मन कई तरह के होते हैं, कुछ झाड़ियों से आते हैं, कुछ समंदर के बोर्ड से आते हैं, देखिए, कुछ पहाड़ पे चढ़ के आना चाहते हैं, राइट? कुछ आर्मी की यूनिफॉर्म में आते हैं, कुछ सिविलियन की यूनिफॉर्म में आते हैं। अब जैसे विभिन्न तरह के दुश्मन, और कुछ समुद्र के रास्ते भी आजकल चक्कर काटने के चक्कर में घूम रहे हैं। हम ICBM बनाते थे, बट बंदूक इंपोर्ट करते थे। हम अग्नि 5 बनाते थे, पर बुलेट प्रूफ जैकेट हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। हमने 30 साल तक होविट्जर गन नहीं लिया। आज तो हमने अपाची, चिनूक, राफेल, किसी को भी गिनिए, लाइन लगा दी, कोई एक सवालिया निशानी, कहीं एक दिक्कत कहीं नहीं आई। इट इज our major requirement was कि high altitude में हमारे पास कुछ नहीं था. You wanted an attack helicopter basically for destruction of bunkers, drones जिसके लिए इसके अंदर capability है, targets in the high altitude region. तो we had to design a helicopter जो हमारे specific requirements के लिए है. अब और इसमें अगर मैं आपके F-16 की बात करूं, आपका रडार अपग्रेड हो रहा है, कोई नया वेपन सिस्टम नहीं मिला, आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। सॉफ्टवेयर में there's a concept called intrusion keys. Definitely when the software is upgraded, Americans can put intrusion keys. आपको स्पेयर कितने हैं, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लीट कितनी है, अमेरिका ने नहीं बताया, ना आपने कभी बताओ। मेरे हिसाब से 30-40% से ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लीट नहीं है।
बट हाँ, ये एक शिफ्ट आया है जिसके बारे में हमने एतराज व्यक्त किया, बट डज इट चेंज द पावर डायनेमिक्स? नो इट डजंट। अमेरिकन भी ये कहते हैं, हमने भी कहते हैं, हमने पावर डायनेमिक्स को लेकर इतराज नहीं आया। लॉकहीड मार्टिन F-16 चीमा साहब, अगर डिटेल में जाना चाहे तो जा सकता हूँ। 83 में आया था आपके पास और 2023 में इट्स एंड ऑफ लाइफ। यूएस एयरफोर्स में 10% F-16 बचा, वो भी बचा वाइपर, और जिसको 3 साल में निकाल रहे हैं। तो आपको $450 मिलियन में लॉकहीड मार्टिन क्या देगा? लॉकहीड मार्टिन ने तो नई प्रोडक्शन बंद कर दी F-16 की। लाइन हैज बीन क्लोज्ड इन शिकागो, या नहीं सॉरी टेक्सास में जो लाइन थी वो मूव कर दी। टेक्सास की लाइन को उन्होंने लास्ट टाइम ये बोला था, हम एडवांस वाइपर आपको देंगे, हम आप यहाँ इंडिया में बनाएंगे, सारा लाइन ही मूव कर देंगे, आप राफेल मत लो। हमने कहा भैया ये पुराना जहाज अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। पहली बात ये है कि दिस हेलीकॉप्टर जनरली इंडिजिनियस डिजाइंड है। रीजन है कि ये हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए प्लान्ड है। We've had Apache, हमारे पास रशियन का अकबर भी है और द मी वैरायटी में जो हम इस्तेमाल करते हैं, बट उनका limitations are basically restricted to the lower altitudes, plains, deserts and the lower altitudes of the mountain. तो 10-12 एक दर्जन चीजें मैंने आपको एक सांस में गिना दी जो हमने अभी डेवलप की है। डिपेंडेंस क्या होती है कि हाउ मच इज योर स्ट्रेटजी एंड विजन। ये मोदी जी का स्ट्रेटजी एंड विजन थे आत्मनिर्भरवाद। इसका थोड़ा राहुल गांधी ने मजाक बनाया था, वो शेर के अंदर चक्रियां घूम रही, कोई बात नहीं। और एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा कि यार ये सब्जी वाला क्या डिजिटल पेमेंट लेगा? कोई लिखा, आपने देखो एक भिखारी, डू रेस्पेक्ट टू भिखारी, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन देम, आपने एक वीडियो देखा होगा यार, भिखारी भी पेटीएम से पैसे लेता है। दिस इज इंटेंशन। जब हमने बोला हमें इंडिजिनियस बनाता है, तो ये 1200 आइटम तो मैंने आपको बोली थी। इसके अलावा LCH, LCA, देखिए पिछले कुछ टाइम में क्या क्या नहीं है। AK-203 की बात करें, मिलिट्री का, खासकर हमारी नेवी का 70% एम्युनिशन इंपोर्ट होता था, अब सारा यहाँ बनता है। सोरेन ड्रोन्स की बात करें, स्वाच ड्रोन्स की बात करें, आप किस किस का नाम लूँ आपको? आप जो गलवान में जो मल्टी टेरेन व्हीकल्स उनकी बात करें, जो पेंगोंग सो में रोड बनाना है, जो पेंगोंग सो में हाई स्पीड कॉम्बैट बोट्स उतारना है, जो आर्मर हमने बनाया धनुष, मतलब चीमा साहब मैं तो बोल सकता हूँ, आप जानते हैं मेरे पास कंटेंट बहुत है बोलने के लिए। ये जो LCH है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपाचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने नाम सुने। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्री ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेयरिंग, VIP मूवमेंट एंड आल्सो अटैक। 10 गुना फ्लाइंग कॉस्ट कम है। इंडिजिनियस है, सॉफ्टवेयर पे हमारा कंट्रोल, हार्डवेयर पे हमारा कंट्रोल। कल को हम चाहे इसमें मिसाइल सिस्टम्स और इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने LCA में ब्रह्मोस लगा रहा, एक छोटा वर्जन, वही ब्रह्मोस का वर्जन इसमें भी लग सकता है। और इसकी खासियत क्या, दिन रात तो फ्लाई करेगा ही जी। मतलब 2 जगह काम आएगा, हाई अल्टीट्यूड पे, ये लद्दाख वद्दाख चाइना वाइना में तो काम आएगा, सियाचिन में भी काम आएगा। विशेष तौर पर 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि बराबर एक टक करके HAL के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे, बल्कि HAL को देश का संस्थान ना ही माना गया। ऐसा नहीं समझा गया कि वो एक देश का संस्थान है, उसको बीजेपी का, या फिर हम सीधे खुले तौर पर कहें तो मोदी का संस्थान समझ लिया गया। और इसी हिसाब से आप देखो उस पर आरोप भी लगते रहे कि अब तो HAL कमज़ोर हो गया है, अब तो देखो जो अनिल अंबानी को ठेका दे दिया राफेल बनाने का, अब तो इसका दे दिया, अब तो उसका दे दिया, अब तो HAL में कुछ दम ही नहीं बचा, अब तो HAL कुछ कर ही नहीं रहा है, अब तो HAL ये HAL वो, अब तो HAL जो है वो कर्जा ले करके अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बांट रहा है। ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादातर सही भी थी, बात जो है वो चीज़ें उठने लगी मार्केट में। पर ये चीज़ कोई ध्यान नहीं देता है जिस पर कि एक राफेल का प्रोजेक्ट था, चलो समझ में आता है, बाकी जितने प्रोजेक्ट जो HAL खुद से बना रहा है उनका क्या? जो HAL आप देख लो अभी ये प्रोजेक्ट बनाया, इसके साथ में और कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो पूरी तरीके से, कई तो ऐसे हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एक बोल्ट से लेकर सब कुछ जो है वो इंडिया में बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को क्यों नहीं देखा जाता है? इसको हम लोग क्यों जो है डालते रहते हैं कि चलो ठीक है, बुरा काम किया, जब बुरा हुआ ठीक है, सरकार से सवाल करने चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल सबका अधिकार भी है। पर यदि वही संस्थान कुछ अच्छा कर रहा है तो वो बीजेपी के लिए तो नहीं कर रहा है, वो मोदी के लिए तो नहीं कर रहा, वो तो देश के लिए कर रहा है। सीधी सी बात है, हमारे बॉर्डर सिक्योर होंगे तो सबके लिए होंगे। फिर उसमें कौन सा A पार्टी, कौन सा B पार्टी, कौन सी कांग्रेस, कौन सा TMC, कौन सा आम आदमी पार्टी, कौन सी क्या, सबका ही उसमें सिक्योरिटी रहेगी। पर ये सब चीज़ें जो है जिसको खुले तरीके से इग्नोर किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो अपना प्रोपेगेंडा चलाना होता है ना, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इन सब चीज़ों को किनारे कर दिया जाता है। अभी आप देखो
कोई और संस्थान हो भारत का वो कुछ गड़बड़ करेगा तो उसके पीछे जो पूरा के पूरे सारी पार्टियां हैं इस देश में 40-50 छोटी बड़ी अपोजिशन में सब मिल जाएंगी और वहीं भी इधर कहीं ना कहीं अच्छे काम होते रहे, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ठीक है, आप कह दो कि ठीक है इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं, जो कि इन्होंने अपनी मेहनत किया, पर कम से कम उन संस्थान में भारत के लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे पूरे जीवन खपाया है। HL हो, कोई भी संस्थान हो, उसमें आप देखो जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन खपाया है, उन्होंने अपना एक एक समय जो है वो उसी में लगा दिया और उसको, उसकी मेहनत को, उसके टैलेंट को, उसकी देशभक्ति को इस तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, ये भी सही बात नहीं।